गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज़ ब्रिजेश एंड आज हम इंडिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर गंगा के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि उसका अपवाह तंत्र एंड वो कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके वो अपना जो उसकी सहायक नदियाँ हैं वो सब अपना पानी जो भी पोर करती हैं वो कहाँ करती हैं। तो उसके लिए हम डिटेल में आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी रिवर है गंगा, यह अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक दोनों दृष्टिकोणों से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। दोनों दृष्टिकोण से गंगा भारत की महत्वपूर्ण नदी है। अब इसके हम ओरिजिन की बात करते हैं कि ये कहाँ से निकलती है। तो ये नदी उत्तराखंड के ये नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री से 3900 मीटर ऊंचाई से निकलती है। इसका हम डायग्राम जो भी कहाँ से इसका ओरिजिन पॉइंट एंड कितनी इसकी जो भी डिस्ट्रीब्यूट यानी सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में आगे एक डायग्राम देखेंगे। अभी हम पॉइंट के नोट में लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस एरिया में ये भागीरथी नाम से जानी जाती है। यह यहाँ भागीरथी नाम से जानी जाती नेक्स्ट पॉइंट यह मध्य तथा लघु हिमालय मध्य तथा लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तमिल महाखंडों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट इसकी जो एक सहायक नदी है अलकनंदा बेसिकली इसकी सहायक नदी नहीं है। जब ये अलकनंदा से अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं, तब जाके देवप्रयाग में ये दोनों मिलती हैं, तब जाके इसको एज ए गंगा के नाम से जानते हैं। तो अलकनंदा नदी सीधी हम अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर ही गंगा का जो भी है फॉर्मेशन करती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं अलकनंदा कहाँ से निकलती है। अलकनंदा नदी का
स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद में है। ये अलकनंदा धौली और विष्णु धाराओं से मिलकर बनती है। मतलब में जो अलकनंदा है वो दो छोटी छोटी, हम जिन्हें गंगा कहते हैं, एक धौली गंगा, एक विष्णु गंगा, इन दोनों से मिलकर एक अलकनंदा नदी बनती है, जो कि आगे जाके मंदाकिनी से मिलती है। मंदाकिनी भी इसी में मिलती है, लेकिन अलकनंदा भागीरथी से मिलती है, तब जाके गंगा नदी बनती है, तब उसे हम गंगा नदी कहते हैं। हम कुछ बात करते हैं अलकनंदा की कुछ और सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि अलकनंदा की अन्य सहायक नदियाँ जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती हैं, जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है। जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। जैसे ही इसमें, जैसे कि हमारी भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं देवप्रयाग में, तो देवप्रयाग के बाद ये नदी हरिद्वार में प्रवेश करती है, जहाँ से इसका जो मैदानी एरिया कह सकते हैं हम, मैदानी एरिया लग जाता है। गंगा हरिद्वार में प्रवेश करती है, जिसे मैदानी भाग कहते हैं। यहाँ से ये दक्षिण की ओर, फिर यहाँ से ये दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, और फिर पूर्व की ओर बहती है। जैसे हम बात करें कि ये दक्षिण से आई
गंगा, फिर ये दक्षिण पूर्व की ओर, देन ये पूर्व की ओर बहने लगती है। और हम बात करते हैं अंत में यह दक्षिणमुखी है। दो जल वितरकाओं में बट जाती है। दो जल वितरकाओं को हम कहते हैं, वितरका मतलब धारा। एक है भागीरथी, फिर से भागीरथी, और एक हुगली। दो जलधाराओं में विभाजित हो जाती है। इसकी अगर हम जो कि लेंथ की बात करें, जो कि इसकी लंबाई है किससे कहाँ तक फैली है, तो इसकी हम जो लंबाई की बात करें तो ये सॉरी 25 किलोमीटर इसकी फुल लेंथ है, जो कि डिफरेंट स्टेट में अलग अलग इसकी लंबाई। जैसे हम बात करें कि उत्तराखंड में इसकी लंबाई है 110 किलोमीटर। यूपी की बात करें हम तो यूपी में इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर, और बिहार में 445 किलोमीटर, एंड वेस्ट बंगाल में है 520 किलोमीटर। अगर हम लंबाई के हिसाब से इसे देखें तो सबसे लंबी यूपी में, देन वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, देन यूके। ये कुछ इसका सीक्वेंस है। नेक्स्ट पॉइंट, जो गंगा द्रोणी का जो एरिया है, जो भारत में, जो हमारे इंडिया में है, उसकी बात करें तो जो गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली है। जो कि बहुत बड़ा एरिया है। अगर हम देखें तो ये भारत का सबसे बड़ा अपवा तंत्र है। ये भारत का सबसे बड़ा अपवा तंत्र है, जिसके उत्तर में हिमालय से निकलने वाली जिसके उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदियाँ
दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यावायी नदियाँ शामिल हैं। बाद में हम देखेंगे कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं एक डायग्राम के थ्रू। अभी हम पॉइंट के बेसिस पर नोट कर रहे हैं। सोन नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। सोन नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। बाएं किनारे से बात करें तो हम जैसे कि बाएं जैसे हम लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियाँ रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी व महानदी है। कोसी व महानदी है। हम लास्ट पॉइंट सेकंड लास्ट पॉइंट लिखेंगे सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। यहाँ मिलने से पहले एक डेल्टा बनाती है जो कि सुंदरबन बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह डेल्टा बनाती है। हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। जो कि विश्व में सबसे सुंदर डेल्टा है। यमुना के बारे में हम एक डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी दिन, लेकिन आज हम ओनली गंगा के बारे में बात कर रहे हैं। तो यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी बारहमासी कह सकते हैं हम, बारहमासी सहायक नदी है। ये भी हिमालय से ही निकलती है गंगा भी। इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हमसे इसके बारे में बात करते हो। अब हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि कौन सी नदी हमारी कहाँ से निकल रही थी, जैसा कि हमने नोट्स में पॉइंट किया था। तो हमारी ये सबसे पहले देखेंगे ये धौली गंगा और ये विष्णु गंगा एक पॉइंट पर मिल रही है जिसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। फिर एक पिंडार नदी है जो कि कर्णप्रयाग में मिल रही है मंदाकिनी से, अलकनंदा से। अब ये अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों रुद्रप्रयाग में मिल रही हैं।
फिर ये अलकनंदा एंड मंदाकिनी फ्लो करके यहाँ देवप्रयाग मिलती है, जहाँ एक भागीरथी नदी जो हिमनद से निकली हुई है वो देवप्रयाग मिलती है अलकनंदा एंड तब इससे हम गंगा के नाम से जानते हैं। ये हरिद्वार का, ये यहाँ हरिद्वार का एरिया लग जाता है, हरिद्वार का मैदानी भाग, मतलब यहाँ से ये पहाड़ी इलाकों में आई, लेकिन ये हरिद्वार एरिया से इसका मैदानी इलाका लग जाता है, जो कि उबड़ खाबड़ नहीं होता। इससे इसकी अन्य सहायक नदियाँ जैसे हम देखेंगे, ये इसकी अगर इधर से बात करें तो ये लेफ्ट साइड से मिल रही हैं, जैसे कि गोमती और घाघरा एंड ये सहायक नदी है गंडक एंड कोसी एंड महानदी। और एक ये जो कि देख रहे हो तुम, जहाँ से हमारी गंगा का फॉर्मेशन हो रहा है वहीं से ये एक यमुना नदी आई है, इसकी सबसे लंबी और सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है ये। यहाँ इससे में अपना जो पानी है वो पोर कर देती है। देन उसके बाद एक टॉन्स, इसकी राइट साइड से टॉन्स नदी और एक सोन नदी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, वो आके मिलती हैं। देन ये फ्लो करके ये वेस्ट बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जो भी पानी है वो पोर कर देती हैं। जिससे पोर करने से पहले जो भी इसमें सेडिमेंटेशन, जैसे तुम जानते हो कि पहाड़ी इलाकों से ये अपने साथ जो भी कह सकते हैं हम कि पहाड़ी इलाकों से जो भी इरोजन के थ्रू जो भी अपरदन होता है उसके थ्रू जो चट्टान होती हैं वो टूटती हैं, उनके टुकड़े ये लाके अपने साथ फ्लो में लेके आती है। लेकिन यहाँ इसका फ्लो बहुत ही तेज़ होता है क्योंकि इसका ओरिजिन पॉइंट है, तो यहाँ ये टुकड़े टूटते हुए चले आते हैं, टूट जाते हैं। एंड जब बहुत सारे टुकड़े छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो यहाँ ये मैदानी क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें कि जो बहुत ऑर्गेनिक हम कह सकते हैं, जो कि हमारी फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, जिससे कि ये एक बड़ा मैदान बनाती है अपनी चारों ओर। और जब इसका यहाँ आते आते इसका जो फ्लो है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, इसमें उतनी शक्ति नहीं रहती कि अपने साथ वो सारे सेडिमेंट हैं उनको फ्लो करके साथ ले जाए। तो यहाँ आते आते इसका इतना फ्लो रुक जाता है, जिससे कि इसके अंदर जो भी सेडिमेंट थे वो यहाँ स्टोर हो जाते हैं, जो कि डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं। और चूँकि हमने पहले ही बताया था कि ये बहुत ही ऑर्गेनिक होता है, तो यहाँ फिर एक सुंदर आकृति बनती है जिसे हम डेल्टा कहते हैं, और डिफरेंट टाइप के प्लांट, फ्लोरा, फौना यहाँ बन जाते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।